सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बांसवाड़ा की मदार कॉलोनी न्यू मधुबन स्थित जामिया हिदायतुल इस्लाम में, जहां मस्जिद रहमान में सालाना इनामी और तकमील हिफ्ज कुरान का शानदार और रूहानी जलसा बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मुनक्किद किया गया। इस मुबारक मौके पर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से बिरादरान इस्लाम बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे और पूरे माहौल में दीन, इल्म और मोहब्बत की खूबसूरत फिजा देखने को मिली। यह वही मदरसा है जहां बरसों से बच्चों को हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और अरबी की तालीम बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। मुफ्त हॉस्टल की सुविधा के साथ नाश्ता, खाना, ठहरना भी इस मदरसे का मुख्य उद्देश्य है और यही वजह है कि आज यह इदारा शिक्षा और अखलाक की मिसाल बन चुका है। हर साल की तरह इस साल भी सालाना जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें आज 7 तालिबे इल्म ने कुरान मुकम्मल कर हाफिज कुरान बनने का मुकाम हासिल किया। आपको बता दें कि पिछले 25 वर्षों में इस मदरसे में, जी हाँ, पिछले 25 वर्षों में इस मदरसे में अब तक 77 यानी कि 77 बच्चे हाफिज कुरान बन चुके हैं, जो वाकई तारीफ और मुबारकबाद के योग्य है। मदरसे के उस्ताद, गुरुजन और इंतजामिया की मेहनत ने इन बच्चों के भविष्य को रोशन करने का काम किया है और इसी खुशी में बच्चों की हौसला अफजाई कर अच्छे अंक लाने वाले तालिबे इल्म हो या फिर तकमील हिफ्ज़ कुरान करने वाले बच्चे, हर किसी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। आपका तारुफ? हाफिज अरशद। कहाँ से? बसाड़। जी आप? हाफिज अकील बसाड़। हाफिज रेहान बांसवाड़ा। आज आपके चेहरे पे इतनी खुशी और मसरत क्यों है? ये मौका ऐसा है, हमारी 4 साल की मेहनत, दुनिया की सबसे बड़ी चीज हासिल हुई है हमको। कौन सी चीज हासिल हुई? हमारे दिल में पूरे 30 पारे उतर चुके हैं। इससे बड़ी खुशी की चीज क्या हो सकती है? मौलाना इमरान साहब, इनकी मेहनत है हमारे ऊपर। आप सभी को बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा की ओर से भी बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह। आप जनाब अपना तारुफ दीजिए। हाफिज अब्दुर्रहमान बसाड़। कहाँ से हैं आप? बसाड़ से। आप जनाब? हाफिज सोहेल पाटन से। जी, हाफिज सोहेल पाटन से। माशाअल्लाह। आप जनाब? हाफिज मोहम्मद अमान कुरैशी। आप दीनी और दुनियाई दोनों तालीम हासिल कर रहे हैं? जी। आप जनाब? हाफिज मोहम्मद बसाड़। वहीं मौजूद रिश्तेदार और मेहमानों ने भी बच्चों को दुआ और मुबारक से नवाजा, जिन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया। तो चलिए अब मिलते हैं उन बच्चों से जिन्होंने हाफिज कुरान बनने का मुकाम हासिल किया और अब जानते हैं उनके दिल की बातें उन्हीं की जुबानी। हाफिज अकील मुफ्ती सलीम बसा। हाफिज अरशद इकबाल बसा और हाफिज अकील साहब को 1,000 रुपये दिए गए। दो नंबर पर कामयाब होने वाले रिजवान मंसूरी, रुस्तम मंसूरी बांसवाड़ा और 2 नंबर पर कामयाब होने वाले अयान शेख, मोहम्मद अय्यूब शेख बसा। आखिर में अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाले शहबाज खान, फैसल खान जयपुर। अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाले अमन कुरैशी, रिजवान कुरैशी बांसवाड़ा और 2 नंबर पर कामयाब होने वाले शकूर भाई बाती की तरफ से, बसा वालों की तरफ से हाफिज अरशद को अपने और पैसे इनाम के तौर पर लिए जाते हैं। जो हजरात आइंदा साल एडमिशन कराना चाहते हैं, वो हजरात से गुजारिश है कि चंद बातें हैं।
सदर इलियास भाई लखारा की मौजूदगी में नन्हे तालिब इल्म छोटे छोटे मगर बेहद खूबसूरत पैगाम भी पेश किए। जिसने सच बोला वो नजात पा गया। अमाल का दारो मदार नियत पर है। शाबाश। बेहतरीन लोग वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। शाबाश। दुआ मोमिन का हथियार है। गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। दुनिया आखिरती कहती है रहम करो, तुम पर रहम किया जाएगा। ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। सच नेकी की तरफ ले जाता है, नेकी जन्नत के तरफ ले जाती है। जन्नत माओ के कदमों के नीचे। वालिदैन की खिदमत बेहतरीन अमाल में से होती है। अच्छी बात कहना भी सदका है। जिसने मेहनत की उसने पा लिया, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। अच्छा बोलेंगे तो अच्छा काटोगे। आज का काम कल पर मत छोड़ो। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। इल्म रोशनी है, नेकी का रास्ता दिखाने वाला नेकी करने वाले की तरफ। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। बचपन का इल्म पत्थर पर लकी होता है। मुदर्रिसिन ने अखबारे जर्रीन जमा किए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। जलसे में खास तौर पर गुजरात गोधरा से तशरीफ लाए मौलाना शोएब ने भी शिरकत की। बांसवाड़ा में आज जमीयतुल मदरसा में बच्चों को जो सम्मान दिया गया है और उन्हें प्रोत्साहित कर इनाम भी दिए गए हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मुस्लिम समाज के खास बच्चे जो पसमानदा हैं और जो दुनियावी एजुकेशन और दीनी तालीम से पसमानदा हैं, इन बच्चों की हौसला अफजाई हो और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दुनियावी तालीम भी हासिल करे, दीनी तालीम भी हासिल करे, दोनों तालीम में तरक्की करे और कोई बच्चा अनपढ़ न रहे, बिछड़ा हुआ न रहे, इसलिए सब कार्यक्रम किया जा रहा है। आपका तारुफ जनाब? मौलाना शोएब चिमाजी गोधरा। और अब मिलते हैं इस मदरसे के मजबूत स्तंभ कहे जाने वाले, जिनकी मेहनत और रहनुमाई ने यह इदारा लगातार कामयाबी की नई मिसाल कायम कर रहा है। तो आइए सुनते हैं मौलाना इमरान बड़ूच से खास बातचीत। बांसवाड़ा में आज जमीयतुल मदरसा में एक खुशी का प्रोग्राम देखा जा रहा है। बच्चों के चेहरे पे मसरत भी नजर आ रही है, बच्चों को सम्मान भी दिया गया है और उन्हें पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इन बच्चों ने माशाल्लाह चंद साल यहाँ मुस्तकिल माँ बाप को और सारी चीज़ों को छोड़कर इन्होंने कुर्बानी देकर इस मदरसे में इल्म हासिल किया और इसके बदौलत अल्लाह ताला ने इनको कुरान जैसी एक मुशर्रफ किताब से अल्लाह ने नवाजा, तो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची किताब। ये इस्लामी शिक्षा कितने साल की होती है? इस्लामी शिक्षा ऐसे हाफिज क्लास की जो शिक्षा होती है वो बच्चे के जहन के एतबार से होती है। कोई बच्चा 1 साल में हाफिज बनता है, कोई 2 में भी बनता है और कोई 3 साल में भी हाफिज बनते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को दीनी और दुनियाई दोनों शिक्षा दी जा रही है, हिंदी, अंग्रेजी और अरबी। जी, यहाँ पर बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह दीनी और दुनियाई दोनों तालीम दी जाती है। कितने बच्चे अब तक मुकम्मल हिफ्ज हाफिज बन चुके हैं? यहाँ पर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे 70 बच्चे हाफिज बने और आज 7 बच्चे दूसरे हाफिज बने अल्हम्दुलिल्लाह, यानी 77 बच्चे कुल मिला के आज तक हाफिज बने। तकरीबन ये समझ लो कि 25-1 साल से मदरसा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर 77 बच्चे हाफिज बने इस इलाके। आपका तारुफ? मेरा तारुफ गुजरात बरूच से मौलाना इमरान साहब। जलसे में हुई तकरीरों के कुछ खास अंश भी सुनिए, जहां दीन, इल्म, इंसानियत और अच्छे अखलाक का पैगाम भी दिया गया। हजरत की आमद को अल्लाह कबूल फरमाए और आपको सेहत, तंदुरुस्ती और ताकत अता फरमाए। मैं आपको सच बात कहूँ, बनावटी बात नहीं, भारत नहीं, हमारे लिए जरूरी है कि हम इनकी कदरदानी करें।
जिस इलाके में कुरान के अल्फाज और मानी जिंदा हो जाएंगे, आप देखना अल्लाह की मददें और बरकतें शुरू हो जाएंगी। हमारे अकाबिरीन क्या कहते, इस इलाके में लोग आपस में लड़ते हैं, इस इलाके के लोग आपस में एक दूसरे से अदावत रखते हैं। तो हमारे अकाबिरीन क्या फरमाते, शायद तुम्हारे इलाके के अंदर कुरान तजवीज से नहीं पढ़ाया जाता, तुम्हारे इलाके में अगर कुरान तजवीज से पढ़ाया गया तो तुम्हारे इलाके का सारा इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ो आगे। दुनिया के अजाइबियों में से एक अजूबा ताजमहल है, लेकिन तोड़ दिया जाए तो ताजमहल कैसा नजर आएगा, वैसा वो ताजमहल नजर आ रहा है। उसकी खूबसूरती और हुस्न ही चला गया। हजरत के सामने मैं इसलिए बोल पाता हूँ चूंकि मैंने अरबी अव्वल से लेकर दोहरे हदीस तक अंजुमन की तकरीरें इनके सामने ही की हैं, और इनका देखा देखी ही, इनका सुनकर ही हम बोलते हुए। और हजरत बड़े प्यार से, मीठी आवाज से और शफकत के साथ मेरे लिए तो मुस्तजाबुद दावत साबित हुए हर मामले में। मैं दोपहर में, हमारा पीरियड था किरायत का, मैं रोजाना ग्लास धो करके पानी रखता था हजरत के पास, आप पी ले तो पानी दावा। आखिरी रात जिस वक्त हम फारिग हो रहे थे, रात का कोई 1 बज रहा था, मैंने अलविदाई एक मंजूम कलाम पढ़ा था, तो हजरत ने, उनके कमरे में टैप थी तो मुझको कहा कि दोबारा पढ़, तो आपने इसको रिकॉर्ड किया था। फिर मेरे सर पे हाथ रख के हजरत ने फरमाया कि बेटा अब मैं तुझे अलविदा करता हूँ, जा तू मुहद्दिस बनेगा, तू शेखुल हदीस बनेगा। अंत में दुआए खास और दुरूद पाक के साथ मानवता की सलामती, देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआ की गई, जिसमें खासकर डॉक्टर कुरैशी के लिए भी दुआ की गई कि उनका अहमदाबाद में हाल ही के दिनों में ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन तो सफल हुआ है, मगर दुआ की गई कि अल्लाह ताला उन्हें जल्दी से जल्दी सेहतमंदी अता करे। हर किस्म के ऑपरेशन से हिफाजत फरमा, दवाखाने के दर्जे से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, अभी अभी हमारे डॉक्टर कुरैशी साहब का ये ऑपरेशन हुआ है, जरा दिल से आमीन कहना। अल्लाह डॉक्टर कुरैशी साहब को शफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा कुल्लिया अता फरमा, तरक्की अता फरमा, हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा, भाईचारगी को आम फरमा, नफरतों को खत्म फरमा, नफरतों को खत्म फरमा, एक और नेक बन करके जीने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, जो मजमा जहां से भी आया है आफियत के साथ अपने घरों को पहुंचाने के फैसले फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर की जो दुआ मांगी है इसका अता फरमा, जिन शुरूर से पना चाहिए पना अता फरमा। वसल्लल्लाहु अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिही। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे हाल पर रहम फरमा, करम का आफियत का मामला फरमा, आज के इजलास को कबूल फरमा, इजलास के प्रोग्राम को कबूल फरमा, इजलास के पीछे मेहनत करने वालों को कबूल फरमा। अल्लाह इस इदारे को कबूल फरमा, अल्लाह इस इदारे को कबूल फरमा, अल्लाह इस इदारे को रहमत नाजिल फरमा, बरकत नाजिल फरमा, आफियत नाजिल फरमा, पूरे बांसवाड़ा पर रहमत नाजिल फरमा, पूरे राजस्थान इलाके पर रहमत नाजिल फरमा, पूरे आलम पर रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह तेरी गिरफ्त से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह कुत्ते से भी गए गुजरे, अल्लाह कुत्ते से भी गए गुजरे, कुत्ता तो रोटी का टुकड़ा खा करके मालिक के दर पर पड़ा रहता है और मालिक के दर की चौकी करता है। पूरी जिंदगी तेरा खाया, पूरी जिंदगी तेरा पिया, पूरी जिंदगी तेरा पहना, पूरी जिंदगी तेरी नेमतों का इस्तेमाल किया, और हम ही दीन के डाकू बन गए, हम ही दीन के डाकू बन गए। अल्लाह बड़े बदमे में हम हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं। अल्लाह हमारे और पूरी उम्मत के गुनाहों पर माफी का कलम फेरने के फैसले फरमा, हमारे हाल पर रहम फरमा। अल्लाह तू 70 माओं से भी ज्यादा मेहरबान है, और पहले ही सफ़े पर कहा है अर-रहमान, पहले ही सफ़े पर कहा अर-रहीम। अल्लाह तू हमारा मेहरबान रब है, तू हमारा मेहरबान रब है, माओं से भी ज्यादा मेहरबान है। अल्लाह
गुस्से होती है अपनी औलाद पर, हाँ तुम माँ कभी डंडा लेकर के पीछा करती है, बच्चा भागता है, ये पीछे जाती है, बच्चा भागता है, वह पीछे पड़ती है, और आखिर में बच्चा जब थक जाता है और तो हाथ जोड़कर कहता है अम्मी भूल हो गई, अम्मी भूल हो गई, अम्मी भूल हो गई। ऐ अल्लाह, उस वक्त हमने मंजर अपनी आंखों से देखा, माँ डंडा फेंक देती है और बच्चे को अपने सीने से लगाती है। ऐ अल्लाह, बच्चा यूं कहता है अम्मी भूल हो गई। हम बड़े मजमे में मुबारक निस्बत पर, कुरान की निस्बत पर कहते हैं रब्बी भूल हो गई, रब्बी भूल हो गई। ऐ अल्लाह, तेरे महबूब की दुबड़ी उम्मत परेशान है, तेरे महबूब की दुबड़ी उम्मत परेशान है, बेचैन है, बेकरार है। ऐ अल्लाह, तेरे महबूब की दुबड़ी उम्मत को माफ फरमा, तेरे महबूब की दुबड़ी। ऐ अल्लाह, ये हमारे हाथों की कमाई है, ये हमारे हाथों की कमाई है, ये हमारे हाथों की कमाई है। अल्लाह माफ फरमा दे, रहमत नाजिल फरमा, बरकत नाजिल फरमा, आफियत नाजिल फरमा, हमारे असातिज़ा के उलूम में और फनून में बरकत अता फरमा, उनको तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह मुदाहनत से हिफाजत फरमा, मुनाफकत से हिफाजत फरमा, हसद से हिफाजत फरमा, बुग़्ज़ से हिफाजत फरमा, आपस की दुश्मनी से हिफाजत फरमा। चाल कुछ और हो, दिल में कुछ और गंदगियां हो, ऐसी बेहुदा जिंदगी गुजारने से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमको इखलास अता फरमा, अल्लाह हमको तक़वा अता फरमा, अल्लाह हमको परहेज़गारी अता फरमा, हमारी कमाइयों में बरकत अता फरमा। अल्लाह, हजारों की तादाद में लोग अल्लाह गए, पता नहीं कौन किस हालत में गया होगा, हो सकता है किसी ने खेत का टुकड़ा बेचा होगा। अल्लाह, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए किसी ने दुकान बेची होगी, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए। अल्लाह, किसी ने बीवी के ज़ेवर बेचे होंगे, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए। तो अरे दिल से आमीन कहो। अल्लाह, हम सब के लिए हरमैन शरीफैन की ज़ियारत को मुक़द्दर फरमा, रोज़े अक़दस पर हाज़िरी को मुक़द्दर फरमा। या दिल से आमीन कहना अहम दुआ रही। अल्लाह, कैंसर से हिफाजत फरमा, एड्स से हिफाजत फरमा, एक्यू से हिफाजत फरमा, वायरस से हिफाजत फरमा। देश में अमन, चैन और भाईचारे के लिए खास दुआ की गई। इस रूहानी मंजर को देखकर कई लोगों की आंखें नम हो गई और पूरा माहौल इबादत और दुआओं में डूबा नजर आया। ये थी सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा की खबरें हमारे अखबार भोर नायक में भी प्रकाशित की जाती है। प्रधान संपादक शहजाद खान और बांसवाड़ा ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट भी देखते रहिए भोर नायक अखबार में भी।